मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूपीएससी ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है। इसके अंडर असिस्टेंट कमांडेंट्स की रिक्रूटमेंट के लिए एग्जामिनेशन होता है और 2023 की अगर रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये जो एग्जाम है ये अगस्त में होगा। इसकी अब डिटेल्स देखेंगे, कब आप अप्लाई कर सकते हो, एग्जामिनेशन कब है, एग्जामिनेशन का पैटर्न कब है, क्या एज लिमिट है, कितनी एग्जामिनेशन फीस है, हर चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अभी बात करते हैं ये एग्जामिनेशन किसका है। ये एग्जामिनेशन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के असिस्टेंट कमांडेंट्स का होता है और कैंडिडेट्स को इसमें जो अप्लाई करने की डेट्स हैं वो 26 अप्रैल 2023 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, तो तब से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट है जो एप्लीकेशन की वो है 16 मई 2023। तो ये आपके एग्जामिनेशन की जो एप्लीकेशन डेट्स हैं इसके बारे में हो गया। इसके बाद जब ये एप्लीकेशन का जो सबमिशन है वो बंद हो जाएगा 16 मई 2023 को बाद, उसके नेक्स्ट डे कुछ दिनों के लिए, एक हफ्ते के लिए मॉडिफिकेशन के लिए भी विंडो ओपन होगी। अगर आपसे एप्लीकेशन में कोई भी गलती हो गई होगी तो तब आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, कमीशन आपको एक और चांस देगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वेकेंसीज की। सो सीएपीएफ के अंडर असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए अलग अलग फोर्सेस में जो वैकेंसीज होती हैं कौन कौन सी होती हैं, बीएसएफ में यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, सीआरपीएफ में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं, सीआईएसएफ के, आईटीबीपी के और एसएसबी के, इन सभी फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट इस एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्ट किए, रिक्रूट किए जाते हैं। और इसकी अगर वैकेंसीज की बात करें तो बीएसएफ में 86 वैकेंसीज हैं, सीआरपीएफ में 55 है, सीआईएसएफ में 91 है, आईटीबीपी में 60 है और एसएसबी में 30 है, 30 और टोटल 322 वैकेंसी। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं और यहाँ पे कमीशन ने स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि जो सेंटर्स की अलॉटमेंट है ये प्योरली फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट के बेसिस पर होती है। तो अगर इनमें से कोई भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर आप चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर दें, सो दैट आपको अपना जो आप चाहते हैं वो सेंटर मिलने की थोड़ी पॉसिबिलिटी और बढ़ जाए, उसके चांसेस और बढ़ जाए। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। सबसे पहले तो जो नेशनैलिटी है वो इंडियन नेशनैलिटी होगी और जो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों ही असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट होगी 20 से 25 साल तक। 20 से 25 साल तक अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1998 से पहले नहीं हो सकती और 1 अगस्त 2003 के बाद भी नहीं हो सकती। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1998 से लेकर 1 अगस्त 2003 के बीच में लाई करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो थोड़ी सी आपको रिलैक्सेशन मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एससी हैं या एसटी हैं आपको 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाती है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की जो रिलैक्सेशन दी जाती है। उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको भी रिलैक्सेशन दी जाती है अप टू मैक्सिमम 5 इयर्स की। सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स होते हैं उनको भी अप टू मैक्सिमम 5 इयर्स की ये एज रिलैक्सेशन दी जाती है। तो ये आपकी एज के रिगार्डिंग जो भी एलिजिबिलिटी है वो हो गई। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फीस की। जो एग्जामिनेशन है वो यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन ही एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं फीस की। जो एग्जामिनेशन फीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 200 रुपए हैं। लेकिन जो फीमेल्स हैं किसी भी कैटेगरी की और एससी कैंडिडेट्स हैं, एसटी कैंडिडेट्स हैं, उनको इस फीस से एग्जम्प्ट किया जाता है, यानी कि उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। एप्लीकेशन फीस पे करने के 2 मेथड्स हैं, एक बाय कैश, एक बाय ऑनलाइन आप कर सकते हो, ऑनलाइन मेथड से कर सकते हो। अगर आप बाय कैश पेमेंट करते हो तो आपके लिए लास्ट डेट है 15 मई 2023 और ये एसबीआई बैंक की किसी ब्रांच में आपको पे करनी होगी। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पे करते हो तो आपके लिए लास्ट डेट है 16 मई 2023। अब बात करते हैं सर्विस एलोकेशन की। अगर आपने जो रिटन टेस्ट है वो पास कर लिया उसके बाद आपसे रेफरेंस भरवाई जाती हैं।
आपकी प्रेफरेंस और मेरिट को दोनों को कंबाइन करके उसी के बेस पर आपको जो सर्विस एलोकेशन है, यानी कि आपको बीएसएफ मिलनी है या एसएसबी मिलनी है या आईटीबीपी मिलनी है, वो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी डिसाइड। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है और एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होता है। तो अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, एक आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो 6 अगस्त 2023 को यूपीएससी के द्वारा यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। इसमें आपके 2 पेपर्स होंगे। पेपर 1 आपका होगा मॉर्निंग सेशन में, मॉर्निंग शिफ्ट में 10 बजे से 12 बजे तक। पेपर 2 होगा इवनिंग में, सेम डे 2 बजे से 5 बजे तक। जो पेपर 1 है उसके सिलेबस की अगर बात करें, वहां पर जर्नल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस आती है, जिसमें आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। पेपर 2 की अगर बात करें तो इसमें जर्नल स्टडीज, एसे और कॉम्प्रिहेंशन, ये 3 चीजें रहती हैं। जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो एसे है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखने के लिए ऑप्शन होती है, लेकिन जो प्रेसी राइटिंग है, जो कॉम्प्रिहेंशन है और जो बाकी कम्युनिकेशन ये लैंग्वेज है, वो टोटली इंग्लिश में ही आपको आंसर करने पड़ेंगे। कैंडिडेट्स को ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो पेपर 2 का मीडियम है वो आपको जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस टाइम पे आपको मीडियम सिलेक्ट करना पड़ेगा। उस मीडियम में आप जो एग्जाम है वो दे सकते हो, यानी कि जो आपका ऐसे है, जो भी आपको ऑप्शन है वहां पर आपका मीडियम होगा, लेकिन जो चीजें इंग्लिश में ही कंपलसरी हैं वो आपको इंग्लिश में ही आंसर करनी पड़ेंगी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो कमीशन है वो एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखते हैं पेपर 1 के लिए। अगर आपके पेपर 1 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आएंगे तो ही आपका पेपर 2 है वो इवेल्युएट होगा। इसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे। उसमें मेल्स के लिए 100 मीटर रेस होगी, 16 सेकेंड्स में आपको करना है कंप्लीट। फीमेल्स के लिए 18 सेकेंड्स मिलते हैं। अगर बात करें उसके बाद 800 मीटर रेस होती है, 3 मिनट्स 45 सेकेंड्स मेल्स को टाइम मिलता है, फीमेल्स को 4 मिनट 45 सेकेंड का टाइम मिलता है। लॉन्ग जंप होता है जिसमें मेल्स को 3 चांस मिलते हैं, 3.5 मीटर्स का लॉन्ग जंप आपको लगाना पड़ता है, और फीमेल्स को भी 3 चांस मिलते हैं लेकिन उनको 3 मीटर का लॉन्ग जंप लगाना पड़ता है। उसके बाद शॉर्ट पुट होता है, 7.26 kg का शॉर्ट पुट रहता है। मेल्स के लिए होता है सिर्फ 3 चांस मिलते हैं और 4.5 मीटर्स तक आपको आपका शॉर्ट पुट होना चाहिए। इसके बाद आपकी होती है इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट। जो भी स्टूडेंट्स मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्वालिफाइड होते हैं उनका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है या इंटरव्यू होता है, यूपीएससी कंडक्ट करती है। इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट के 150 मार्क्स होते हैं। जो फाइनल सिलेक्शन या फाइनल मेरिट बनती है वो किस बेसिस पर बनती है? एक आपका रिटन एग्जामिनेशन और एक आपका इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट, दोनों के मार्क्स कंबाइन करके आपकी मेरिट बनती है। अगर हम बात करें डिटेल्ड में सिलेबस, पेपर 1 का जो आपका जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का एग्जाम होता है उसमें आपकी लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद जो जर्नल साइंस का होता है पेपर 2 में, उसमें आपके जो साइंटिफिक टेम्पर है, कॉम्प्रिहेंशन है, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, जर्नल अवेयरनेस, हर चीज आपकी टेस्ट होगी। उसके बाद आपके करंट इवेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, यानी कि आपके करंट अफेयर्स हो गए, किसी भी अच्छे न्यूज़पेपर से आपको इसकी तैयारी करनी है क्योंकि यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। उसके बाद आपका पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, देन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, देन इंडिया एंड वर्ल्ड की ज्योग्राफी, ये आपका सिलेबस हो गया। इसके बाद जो आपका जर्नल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन रहता है। एसे को आपका जो मार्क्स रहते हैं वो 80 मार्क्स के आपका ऐसे रहेगा। जो आपके टॉपिक्स हैं वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, सिक्योरिटी की नॉलेज, ह्यूमन राइट्स इश्यूज, एनालिटिकल एबिलिटी, ये चीजें आ सकती हैं। इन्हीं टॉपिक्स में से आपका ऐसे आएगा। पार्ट बी की अगर बात करें, उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन, ट्रेसी राइटिंग या कुछ और कम्युनिकेशन या लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, वो मैक्सिमम उसके जो मार्क्स रहते हैं 120 रहते हैं। आपको याद रखना है कि जो आपका पेपर 1 है, जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी या जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आपका होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, एमसीक्यूज फॉर्म में, और जो आपका ये एसे है, कॉम्प्रिहेंशन, ये चीजें आपकी सब्जेक्टिव रहती हैं। तो आपके टोटल 4 हो गए। जो आपका इसका
पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट हो गया, उसके बाद आपका इंटरव्यू हो गया। तो ये आपका पैटर्न रहेगा एग्जामिनेशन। हम अपने चैनल पर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी से कंबाइंड न्यूज एक वीकली करंट अफेयर्स की फॉर्म में एक वीडियो में सैटरडे को सुबह 8 बजे शेयर करते हैं। इसके अलावा हम एमसीक्यूज पोस्ट करते हैं डेली मॉर्निंग में 8 बजे। वो 10-12 मिनट की डेली वीडियो होती है, वो भी हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन्हीं न्यूज़पेपर से करते हैं जो भी आपके एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है। इंग्लिश के लिए बिल्कुल बेसिक से आप हमारे चैनल पर इंग्लिश सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहां पर कंप्लीट ग्रामर कवर की हुई है, आपके बेसिक बिल्कुल नाउन से लेकर नरेशन तक हर चीज उसमें कवर है विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और भी आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में बैंकिंग अवेयरनेस के रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप चैनल को देख सकते हैं। अगर आपको कोई फ्रेंड या नियर एंड डियर वन सीएपीएफ के लिए अप्लाई करना चाहता है तो प्लीज इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें, सो दैट वो टाइमली इसके लिए अप्लाई कर दें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।